अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर मेथड। ठीक है, तो ये एक डीएनए रिपेयर का ही एक मेथड होता है। ठीक है ना, अगर डीएनए के अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन काज हो रही है, ठीक है ना, उस म्यूटेशन को करेक्ट करने के लिए ये एक मेथड है। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाया जाता है ये वाला मेथड। इट अकर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन repair process occur in both prokaryote as well as in यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे पास एक डीएनए है, हमें पता है ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है। ठीक है ना, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम की तरफ है। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है। ये हमारे पास एक डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर ना यहाँ पे थायामीन और थायामीन के दरमियान में हमें पता है डाइमर बना हुआ है। ये डाइमर किस तरह बनता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू दी अब्जॉर्प्शन ऑफ दी यूवी रेज। यूवी रेज की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थायमीन डाइमर। तो इस डाइमर की फॉर्मेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होनी है डीएनए के मॉलिक्यूल में, डिस्टोरियन। ठीक है, तो ये जो डिस्टोरियन यहाँ पे प्रोड्यूस होनी है ना, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं फोटोलाइज मेथड। दिस डिस्टोरियन कैन बी करेक्टेड बाय दी फोटोलाइज मेथड। तो ये बहुत डिटेल से जो है फोटोलाइज मेथड जो है वो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है ना, एक वीडियो में। तो अगर हम फोटोलाइज मेथड को अगर डीएनए जो है फोटोलाइज मेथड को जो है वो यूज़ करने में, फोटोलाइज मेथड की हेल्प लेने में नाकाम हो गया है, ठीक है ना, इट फेल्ड, देन यहाँ पे क्या होगा, इस डाइमर को रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन प्रोसेस। मतलब कि अगर ये फोटोलाइज मेथड जो है ये फेल हो गया है तो फिर यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है कि कुछ अगर कोई केमिकल भी अगर न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड कर जाता है, हमारे पास यहाँ पे एक थायामीन है। ठीक है, ये वाली थायामीन यहाँ पे लगी हुई है बेस। अगर इसके साथ भी कोई केमिकल यहाँ से बाहर से आगे बाइंड कर जाता है, तो अगर यहाँ पे कोई केमिकल भी आगे बाइंड कर जाता है तो उससे भी डिस्टोरियन काज हो सकती है। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो बाइंडिंग ऑफ केमिकल विद एनी न्यूक्लियोटाइड आल्सो चेंज द शेप ऑफ द डीएनए। तो दोबारा अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर क्या है। इस थायामीन डाइमर की जो डिस्टोरियन काज करता है डीएनए के मॉलिक्यूल की, उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आना, क्योंकि इस थायामीन डाइमर जो है ये प्रोड्यूस हुआ है, इसको ठीक करने में जो फोटोलाइज है प्रोसेस ये नाकाम हो गया है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो रिमूव कर देती हैं, प्रोटीन रिमूव करती हैं किसको, स्मॉल डिस्टॉर्टेड रीजन को जो है वो प्रोटीन रिमूव कर देती हैं। और फिर वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आगे रेप्लिकेशन करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 2 प्रोटीन्स होती हैं, एक है UVRA और दूसरी होती है UVRB। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रोटीन यहाँ पे क्या करती हैं, ये ब्लू से मार्क कर देती हूँ मैं ए वाली को, इसको हम क्या कहेंगे, UVRA। ठीक है, और ये आर जो है ये स्मॉल डालना है यहाँ पे, UVRA। और एक रेड से हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे बी वाली को।
इसको नाम दे देना है UVRB, ठीक है। दो हमारे पास की प्रोटीन है, इन दोनों ने स्कैन करना है इस जीनोम को, और यहाँ पे क्या कर देना है, डिटेक्ट करना है डाइमर, और उस डाइमर के साथ आके इस तरह अटैच रहना है, ठीक है। तो दोबारा मैं बताती हूँ क्या होते हैं कि दो इस प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर प्रोसेस के अंदर, प्रोटीन रिमूव करती है स्मॉल डिस्टॉर्टेड रीजन को। कौन कौन सी प्रोटीन? UVRA और UVRB, यहाँ पे प्रोटीन्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये दोनों आगे इस इंटायर जीनोम को स्कैन करती हैं, स्कैन करने के बाद इसके साथ आगे अटैच हो जाती हैं, ठीक है ना, UVRA और UVRB, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि और स्टार्ट कर देती हैं प्रोसेस को, प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है शुरू। अब क्या होता है, अब जब ये अटैचमेंट होनी है ना, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ लगनी है, ATP। इस अटैचमेंट में भी एनर्जी होनी है यूज़, ठीक है। अब अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि जो ए है ना, इसने रिमूव होना है, ठीक है। 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे थायामीन, कोवलेंट बॉन्ड थायामीन, तो ए जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा बी, अकेली बी रह जाएगी, ठीक है। और जो ए की रिमूवल है ना, ए का जो रिमूवल होगा उसमें भी हमारे पास यहाँ से ए क्या हो गया था, रिमूव, ठीक है, ये बाहर निकल गया। और इस ए के रिमूव में भी क्या होती है, ATP यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद क्या होता है, UVRB है ना, रिक्रूट करना है एक प्रोटीन को, जिसको हम कहते हैं UVRC, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है, यहाँ पे आ गई है UVRC। इसको रिक्रूट किसने किया है, UVRB ने इसको रिक्रूट किया था, ठीक है। UVRC इज रिक्रूटेड बाय UVRB, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि UVR जो C है ये एक्ट करता है एंडोन्यूक्लियस के तौर पर। UVRC एक्ट एज दी, ये जो है C ये एक्ट करता है एंडोन्यूक्लियस के तौर पर। हमें पता है एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है जो सेंटर से कट करता है DNA को, मतलब साइड से कट करता है एक्सोन्यूक्लियस, जिनकी पहले से ही साइड हो। एंडोन्यूक्लियस होता है जो सेंटर से कट करता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्राइम एंड पे भी कट कर सकता है और ये 5 प्राइम एंड पे भी कट कर सकता है। तो UVRC ये कटिंग काज करवाएगा, जो ये C वाला है ये कटिंग करवाएगा 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी। 3 प्राइम एंड के ऊपर ये हम देख रहे हैं, ये कटिंग करवाता है 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे। कौन ये कटिंग करवा रहा है 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे? UVRC। एट 3 प्राइम एंड इट काज द कटिंग ऑफ द 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम द डाइमर रीजन। डाइमर रीजन से 3 या 4 न्यूक्लियोटाइड अवे पे ना ये कटिंग करवा देता है 3 प्राइम एंड पे, लेकिन एट 5 प्राइम एंड इट काज द कटिंग एट 8 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम द डाइमर रीजन। डाइमर रीजन से 8 न्यूक्लियोटाइड के फासले पे ये 5 प्राइम एंड की तरफ से ये कटिंग करवाता है, ठीक है ना। ये यहाँ से इस तरह आ रहा है 5 प्राइम एंड के ऊपर, यहाँ पे ये आ गया ना, कटिंग करवा देता है। कौन ये कटिंग करवा रहा था? UVRC। 8 न्यूक्लियोटाइड इसने दूर कटिंग करवाई है डाइमर रीजन से, और 3 प्राइम एंड के ऊपर जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड अवे या 5 न्यूक्लियोटाइड अवे इसने कट करवाया डाइमर रीजन से, और 5 प्राइम एंड के ऊपर इसने 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट करवाया है डाइमर रीजन से। मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि डाइमर रीजन से फासले के ऊपर कटिंग करवानी है। 3 प्राइम एंड पे 4 न्यूक्लियोटाइड अवे और 5 प्राइम एंड पे 8 न्यूक्लियोटाइड अवे इसने कटिंग करवानी है, और यहाँ पे अब हो गई है कटिंग। तो इस कटिंग के लिए भी क्या चीज़ यूज़ होनी है? फॉर दिस कटिंग, फॉर दिस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ATP इज आल्सो यूटिलाइज, ठीक है ना। यहाँ पे भी ATP यूज होनी ही है। अब क्या होता है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे UVRC और UVRB दोनों ही रिमूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कौन सा एंजाइम आएगा, मतलब कि कटिंग के बाद इस तरह करके ना, ठीक है, कटिंग हो गई थी तो ये दोनों ही एंजाइम क्या हो गई, रिमूव्ड हो गई, ठीक है। और इनकी जगह पे एक और एंजाइम आया जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पे आके ना
एक और एंजाइम लग गया उनके उतरने के बाद, जिसको हम क्या कहेंगे, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इसने अनवाइंड कर दिया इस पूरे पैच को, ठीक है ना, पूरे पैच को ही अनवाइंड कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये पूरा पैच क्या हो गया, ये पूरा पैच हेलिकेज एंजाइम ने, क्योंकि ये दोनों जो थे यहाँ से ये यहाँ ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, ये आपस में किसकी मदद से जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हेलिकेज एंजाइम ने आके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी ये तोड़ दी, ठीक है ना, इसको ख़त्म कर दिया हेलिकेज एंजाइम ने। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही टूट गई तो ये स्ट्रैंड पूरा जो था ये यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये हो गया रिमूव, और हेलिकेज भी फिर यहाँ से उतर गया, ठीक है। ये लें जी, स्ट्रैंड हमारे पास रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ना जो है वो एक तरफ हमारे पास होगी जो है वो 5 प्राइम एंड, और एक तरफ होगी 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड के ऊपर आना है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप इधर 5 प्राइम करो एंड और इधर 3 प्राइम एंड करो, ताकि डीएनए पॉलीमरेज सीधी डायरेक्शन में बनाए। तो मैंने अभी इधर 3 प्राइम एंड ले लिया था और इधर 5 प्राइम एंड ले लिया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को इस डायरेक्शन में करवाना होगा मूव। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बन जाएंगे, एक कॉन्सेप्चुअल सी बात है। और अगर मैं इस तरफ करवाती मूव, इधर 5 प्राइम एंड रखती और इधर रखती मैं 3 प्राइम एंड, तो रिमूवल के बाद इधर OH ग्रुप अवेलेबल होना था, ठीक है। और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज ने सीधी सीधी करवा देनी है रेप्लिकेशन। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इधर रख दिया 3 प्राइम एंड और इधर रख दिया था 5 प्राइम एंड। तो आप कोशिश करना आप इधर 5 प्राइम एंड लो, इधर 3 प्राइम एंड लो, प्रोसेस बाकी सारा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 प्राइम एंड आ रहा है, क्योंकि मैंने अब इसी तरह किया है तो मैं उसको ही कंटिन्यू रखूँगी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने आना है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आके ना रेप्लिकेशन करनी शुरू कर देनी है और गैप्स को फिल कर देना है, ठीक है ना। जिस तरह के अब यहाँ पे इसने एक गैप बना दिया, दूसरा, क्योंकि ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन गए ना, मैं उल्टी डायरेक्शन में इसको रेप्लिकेट करवाने लगी। और जो ये गैप से दरमियान वाले, इसको हमें पता है, इसको लाइगेज एंजाइम ने फिल कर दिया है। और अगर यही चीज़ आप इस तरफ से कर लेते हैं ना, कि इधर आप 5 प्राइम एंड ले लेते हैं, ठीक है ना, और इधर ये वो गैप जो कटिंग पोर्शन है ये वाला है इतना, और इधर आप ले लेते 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे OH ग्रुप अवेलेबल होना था 3 प्राइम एंड पे, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने इसको यूज़ करके पूरा जो था वो बना लेना था और इधर आके लाइगेशन कर देनी थी, मतलब कि एक ही फ्रैगमेंट जुड़ जाना था। इसमें चलो 2 बन गए, लेकिन फिर भी लाइगेशन के बाद ये जुड़ चुका है, ठीक है ना। तो इसने जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो गैप फिल कर दिया है, और इधर कंप्लीमेंट्री बेसिस आ गई हैं, डाइमर रिमूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तकरीबन 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड रिमूव्ड होती हैं, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स की अगर हम केस की बात करें तो प्रोसेस जो होता है ये सेम होता है, लेकिन प्रोटीन डिफरेंट होती है। कि प्रोसेस इसी तरह ही होगा जिस तरह लेके आ रहे हैं कि प्रोटीन्स आगे जुड़ रही हैं, फिर उसके बाद एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवा रही हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, फिर वो हेलिकेज आ रहा है, फिर लाइगेज आ रहा है। तो स्टेप्स यही हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोसेस सेम होता है लेकिन प्रोटीन डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो जो डिटेक्शन के लिए इसमें प्रोटीन यूज़ होती है हमारे पास, वो कौन सी होती है, XPC। और ये XPC किसकी जगह पे आई है, UVRA की जगह पे ये XPC इसमें यूज़ होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास हेलिकेज एक्टिविटी के लिए, और हेलिकेज एक्टिविटी के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो वो है XPA और XPD, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ पे आती है, जो कि दोबारा जो है वो बाइंडिंग से बचा लेती है। कौन सी प्रोटीन होती है? तीसरी एक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है यूकेरियोट्स के अंदर। थर्ड हमारे पास कौन सी होती है? SSBD प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये, ठीक है। ये भी यहाँ पे आती है, जो कि प्रिवेंट करती है रिकॉइलिंग से, ठीक है ना। कटिंग के लिए 3 प्राइम एंड की तरफ अगर कटिंग करवानी है, 3 प्राइम एंड की तरफ करवानी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है XPG प्रोटीन, ठीक है। और अगर यही कटिंग करवानी है 5 प्राइम एंड से, 5 प्राइम एंड कटिंग, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ERCC1XPF, ठीक है। ये वाला यहाँ पे एंजाइम यूज होता है। तो अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर 24 to 34 न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं ये रिमूव होती हैं। यूकेरियोट्स के अंदर कितनी न्यूक्लियोटाइड रिमूव होती हैं? 24 to 34 न्यूक्लियोटाइड रिमूव होती हैं, ठीक है। क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि जो हम थोड़ी सी बात करते हैं यूवी प्रोटीन की। तो अगर हम बात करें यूवी प्रोटीन की, तो यूवी प्रोटीन प्रोटीन इसको कोड कौन करता है? UVR जीन, ठीक है। और अगर UVR जीन के अंदर आ जाए म्यूटेशन, तो जो बंदा होगा ना वो बन जाएगा क्या? लाइट सेंसिटिव। म्यूटेशन की वजह से इंसान हो जाएगा लाइट सेंसिटिव, मतलब कि थोड़ी सी भी एक्सेस लाइट अगर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? कैंसर, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। और जो लाइट सेंसिटिव पर्सन है ना, इसके अंदर ना बेस एक्सीशन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर जो होता है ये नहीं होता है। नो न्यूक्लियोटाइड, लाइट सेंसिटिव पर्सन है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर ये नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी किस्म का डायमर भी फिर रिमूव्ड नहीं होता है जब, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर ही नहीं है तो डायमर किस तरह रिमूव होगा। तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, ह्यूमंस के केस में तो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ज़ीरोडर्मा, ठीक है ना। पिगमेंटोसोम, ठीक है। ये एक डिजीज़ होती है ह्यूमंस के केस में, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो कि सनलाइट की सेंसिटिविटी की वजह से होती है। सनलाइट लेड टू, तो इसके अंदर क्या होता है? सनलाइट की इंटेंसिटी की वजह से डिजीज़ होती है। और सनलाइट की इंटेंसिटी से फिर बहुत ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है उससे स्किन कैंसर भी काज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 7 ये काज होती है 7 जीन म्यूटेशन से, 7 जीन्स म्यूटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं? XPA, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये जीन्स, XPA, XPD, XPG, XPF एंड XPC, ठीक है। ये वाली जीन्स इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर मैकेनिज्म की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।